नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसे यूज करने का सही तरीका क्या है, या अगर आप उसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको बैंक को एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा कभी भी, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है एक तरीके से आपका दोस्त भी बन सकता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो, और अगर गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो क्रेडिट कार्ड को यूज करने के सही तरीके आपको पता होना चाहिए, जो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। ये चैनल नया है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, आप अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे चुन सकते हैं। ये वीडियोस मैं पहले अपने चैनल पे बना चुका हूं, अगर वो आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को एक सही तरीके से कैसे यूज करें। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है कि जो हम पैसा खर्च करते हैं, यानी जो हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं वो हमें पे करना पड़ता है, उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह हमें नहीं देना पड़ता अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे। गलत तरीके से यूज करेंगे तो बैंक हम पे दुनिया भर के चार्ज लगा देगा, इंटरेस्ट लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा, हमको देनी पड़ेगी। तो सही तरीके से यूज करो ताकि आपको बैंक को एक भी पैसा एक्स्ट्रा ना देना पड़े। उसके लिए सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड नया ले रहे हैं तो आप ये देखें कि मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड अपने लिए पिक कर लिया जो आपके हिसाब से बहुत सही है आपके लिए, ठीक है। अब इस क्रेडिट कार्ड पर अगर कोई फीस है, मान लो कोई एनुअल फीस है, कोई ज्वाइनिंग फीस है, या किसी भी तरह की कोई फीस है जो बैंक आप पे चार्ज करता है उस कार्ड को रखने के, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे तो वो जो फीस है वो वे ऑफ हो जाएगी, यानी वो माफ हो जाएगी, और उस क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई भी फीस कभी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये पहला रूल है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड मान लो यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसे आप यूज करते जा रहे हैं, आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करें कि वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करे। इससे भी आपको बेनिफिट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नहीं मिले, लेकिन बाद में आप उसे अपग्रेड करा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक सही पैटर्न होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, आप उसे कई सालों से यूज कर रहे हैं सपोज, और अब आपको एक नया क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, तो हम कई बार क्या करते हैं कि जो पुराना वाला क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करा लेते हैं और नए वाले को यूज करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो ओल्ड आपका क्रेडिट कार्ड है उसे क्लोज नहीं करवाना है, क्योंकि बाद में जब कभी भी आप लोन वगैरह में अप्लाई करेंगे तो जितना आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री पुरानी होगी उतना आपको बेनिफिट होगा। हाँ, आप एक काम करा सकते हैं कि जब आप नया क्रेडिट कार्ड मान लो ले रहे हैं किसी बैंक से, तो जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड की कंपनी को आप रिक्वेस्ट करें, उनसे बातचीत करें कि उस कार्ड को आप किसी भी तरीके से लाइफ टाइम फ्री करा लें, ताकि आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़े। एक ये भी बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम जरूर करें, यानी उनका फायदा भी आप उठा लें, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप उनका फायदा उठा लेंगे तो ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात हो जाएगी, अदरवाइज आपके रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते रहेंगे और वो एक्सपायर होते रहेंगे। इसके अलावा कभी भी आप जो ऑफर्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो अलग अलग बैंक कई तरह के क्रेडिट कार्ड जो है जारी करती है, उन पे अलग अलग तरीके के ऑफर्स आपको बताती है। तो इन ऑफर्स के चक्कर में आके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कभी भी ना रखें। 1 या 2 क्रेडिट कार्ड इनफ होते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चक्कर में क्या होगा कि कभी ना कभी आप किसी की पेमेंट मिस कर देंगे, फिर आप पे पेनल्टी लगेगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट हो ही जाएगी जब बहुत सारे कार्ड रखेंगे, भूल जाएंगे पेमेंट लेना, और एक तरीके से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना आपके बिहेवियर को भी एक क्रेडिट हंग्री वाला एक फील देता है कि आप एक क्रेडिट हंग्री है, आप क्रेडिट पे ही अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ये भी एक सही मैसेज नहीं है। तो आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज ना करें, 1 या 2 करें। तो ये तो बात हो गई कि क्रेडिट कार्ड के हम जो फीस वगैरह है और कैसे कैसे हमें यूज करें। अब बात करते हैं मेन खर्चे की। जब हम क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, कुछ यूज करते हैं, तो वहां पे सही तरीका क्या है। तो पहला सही तरीका तो ये कि क्रेडिट कार्ड जब भी आप रखते हैं तो उसका पर मंथ 1% से लेकर 30% तक ही लिमिट यूज करें, कंप्लीट लिमिट यूज ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए लिमिट है तो 90-95 हजार तक यूज कर लेते हैं। ये एक सही तरीका नहीं है, आपको 30% ही यूज करना है। अगर आप 30% तक यूज करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा और आप उसको इजीली पे भी कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कभी भी।
तो हमेशा 30% से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि यार आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, 30% लिमिट आपकी कम है, तो आप लिमिट को इंक्रीज कराएं, लिमिट को इंक्रीज कराने की कोशिश करें। अगर आप इंक्रीज कराएंगे आपकी लिमिट, तो वहां पे 30% में आपको ज्यादा अमाउंट की लिमिट मिल जाएगी। लेकिन 30% से ज्यादा लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड की पर मंथ यूज नहीं करनी, 30 से आप कम ही रखें। इसके अलावा एक और सावधानी बरतें कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप फुल पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है और एक मिलता है मिनिमम पे का। तो आपको कभी भी मिनिमम पे नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि देखो ज्यादा आप कार्ड रखोगे, ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, बिल आएगा थोड़ा तगड़ा। अब बिल तगड़ा आएगा तो आपको क्या लगेगा कि यार चलो मैं मिनिमम पे कर देता हूं, बाद में अगले महीने देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप मिनिमम पे कर देंगे तो बाकी का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और ये बाद में आपको भारी पड़ेगा। तो हमेशा फुल पेमेंट करें, मिनिमम पे नहीं करना है। एक तरीके से अगर मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊं तो आप हमेशा क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करेंगे, तो आपको कभी भी 1 रुपया भी बैंक को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई डेबिट कार्ड की तरह हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जितना डेबिट कार्ड में आपके पास पैसा बैंक में है उससे ज्यादा कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज ना करें, सिंपल सी बात है। और अब आप कहोगे कि भाई मैं वो पेमेंट डेबिट कार्ड से भी तो कर सकता हूं, क्रेडिट कार्ड यूज ही क्यों करूं? तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के बहुत फायदे, इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा अगर आप यूज करेंगे तो। इसके अलावा आपको बहुत सारे कैशबैक, डिस्काउंट और ऑफर देखने को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने पैसे आपके डेबिट कार्ड में पड़े हैं उससे कम अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर इजीली और फुल पेमेंट पे कर पाओगे, ताकि आपको कभी भी ना कोई इंटरेस्ट देना पड़े और ना ही कोई पेनल्टी देनी पड़े। मैं बहुत टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक बैंक को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया है। इसके अलावा एक चीज और है कि कई बार हम फ्यूल जब भरवाते हैं, पेट्रोल हम भरवाते हैं या डीजल हम भरवाते हैं, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। और जब क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो वहां पे सरचार्ज हमारा लगता है। तो कुछ तो ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो सिर्फ फ्यूल के लिए ही स्पेशली ऑफर के साथ आते हैं, अगर उनसे आप फ्यूल भरवाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट नहीं होता, सरचार्ज लगता है। हालांकि वेव ऑफ भी हो जाता है लेकिन उतना नहीं होता जितना सरचार्ज लग जाता है। तो आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें आप देखें कि यहाँ पे फ्यूल का ऑफर क्या है। अगर फ्यूल के ऑफर में आपको लगता है कि जितना हमारा सरचार्ज वगैरह कट रहा है उतना वे ऑफ हो जाता है तो ही यूज करें क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज फ्यूल के लिए आप हर क्रेडिट कार्ड को यूज ना करें। अब यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो जो भी पेमेंट आपका बिल बन रहा है वो आप टाइम पर पेमेंट करें, एक भी दिन लेट ना करें। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि जब भी आप टाइम पर पेमेंट करेंगे तो आपको जितना आपने पैसा उससे खर्च किया उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक भी दिन एक्स्ट्रा कर दिया, मान लो बिल की जो ड्यू डेट थी वो 5 तारीख थी, आपने 6 तारीख को बिल भरा, तो जितने भी वो जो विंडो पीरियड आपको फ्री वाला मिला था 45-50 दिन का, उन सबका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको टाइम पर पेमेंट करना है। दूसरा, कभी भी किसी भी इमरजेंसी में आपको अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के द्वारा कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो ये भाई साहब आपको बिल्कुल भी बिना ब्याज के नहीं मिलता है। जैसे क्या होता है कि आपने कोई शॉपिंग वगैरह करी, वहां तो आपने डिस्काउंट ले लिया, ऑफर ले लिए, और वो पैसे का एक विंडो पीरियड मिल जाएगा 45-50 दिन का, जिसमें आप बिना इंटरेस्ट से पैसा चुका पाएंगे। लेकिन अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो जिस दिन आपने कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपको ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से हमें नहीं करना चाहिए। ये वो सारे तरीके हैं जो सही तरीके क्रेडिट कार्ड को यूज करने के। और सिंपल सी भाषा में मैं एक ही लाइन में बोलूं तो क्रेडिट कार्ड को हमेशा डेबिट कार्ड की तरह यूज करें, जो मैंने वीडियो में समझाया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कभी भी एक भी रुपया बैंक को या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालों साल आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाएंगे और अच्छे अच्छे ऑफर्स प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक करें। ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।